में जो कभी औद्योगिक शहर थे, पर आज वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, या ये कहें कि वो सरकार जिसके दौर में बिहार पूरी तरह से बदनाम और बर्बाद हुआ। अन्यथा जिस प्रकार बिहार कभी इतनी ऊंचाई पर था कि यहाँ हर शहर और हर गांव में कोई न कोई उद्योग जरूर था, जिनमें से मुख्यतः हम 5 शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां काम करने बंगाल, उत्तर प्रदेश और नेपाल से लोग आते थे। उस दौर में इन शहरों में 5 से 8 हजार लोग काम करते थे। हर तरफ खुशहाली और तरक्की थी, बिहार का भविष्य उज्जवल था। पर 90 का दशक जो बिहार की बर्बादी का आज भी गवाह है। उस दौर के सरकार ने इन कारखानों और उद्योगों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम न उठा सकी और आज की सरकार इन बंद पड़े उद्योगों को खुलवा न सकी, जिससे साफ है कि प्रदेश में गरीबी और बदहाली बढ़ती गई और जनता लाचार और मजबूर होकर दूसरे राज्यों में पलायन को जाने लगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और जानते हैं उन शहरों के बारे में जो कभी बिहार के औद्योगिक शहर माने जाते थे। नंबर 1 पर है पूर्णिया, जहां किसानों की तरक्की और युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से 60 के दशक में 2 करोड़ की लागत से बनमनखी चीनी मिल, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल खोली गई थी। यह बिहार का पहला सहकारिता मिल था। 119 एकड़ में फैली इस मिल में साल 1970 में उत्पादन शुरू हुआ था, पर साल 1997 में यह चीनी मिल बंद हो गई। गन्ना पेराई का काम पूरे प्रदेश में लगभग ठप पड़ गया। सैकड़ों लोगों का रोजगार खत्म हो गया और ये हाल पूरे बिहार का है। लगभग हर चीनी मिल बंद हो चुकी है। आपको बता दें कि देश के कुल चीनी उत्पादन का 40% हिस्सा बिहार में होता था। साल 1933 से लेकर 1940 तक बिहार में लगभग 33 चीनी मिलें थीं। इस दौर में बिहार खूब तरक्की पर था। इसी दौरान दरभंगा की सकरी चीनी मिल, रयाम मिल, लोहट मिल, पूर्णिया की बनमनखी चीनी मिल, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर की मिलें सरकार के अंडर में आईं और साल 1997 से 98 के दौर में ये मिलें सरकार संभाल न सकी और एक के बाद एक मिलें बंद होती चली गईं। नंबर 2 पर अगर बात करते हैं तो नंबर 2 पर है दरभंगा के अशोक पेपर मिल। जी हाँ, बिहार के दरभंगा जिले के बाहरी हिस्से में 400 एकड़ की जमीन पर अशोक पेपर मिल बनाया गया। इस मिल में बनने वाली पेपर पूरे देश में सबसे बेहतरीन पेपर निर्माण करता था। सैकड़ों लोगों को रोजगार इस मिल से चलता था। इस मिल को 1958 में दरभंगा के राजा ने हायाघाट विधानसभा के रामेश्वर नगर में स्थापित किया था। यह दरभंगा से कुछ दूर स्थित एक कस्बा है जो बागमती नदी के किनारे बसा है। उस वक्त पूरे उत्तर बिहार में यही सबसे बड़ा उद्योग था। 1963 में इस कंपनी की 2 यूनिट थी, एक दरभंगा रामेश्वर नगर तो दूसरा असम के जोगी होपा में। 1970 में सरकार ने इसे भी अधिग्रहित कर लिया। तब यह बिहार सरकार, असम सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम बन गया। इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि IDBI बैंक इसका मुख्य निवेशक था, पर 1982 आते आते कारखाना बंद हो गया और यहाँ काम करने वाले कामगार और बिहार की बर्बादी दोनों शुरू हुई। वहीं नंबर 3 पर है सारण। सारण की फैक्ट्री वो फैक्ट्री थी जहां शुगर फैक्ट्री में प्रयोग किए जाने वाले कलपुर्जे बनाए जाते थे। यहां से बनने वाली कलपुर्जे बिहार की 4 कमिश्नरियों में सप्लाई किए जाते थे। तो वहीं यहां मढ़ौरा चीनी मिल, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी, शक्कर उत्पादन में भारत में इसका दूसरा स्थान था। आज़ादी से कुछ वर्ष पूर्व ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन ने इसे अपने अधीन लिया, लेकिन 90 का दशक इस फैक्ट्री के लिए काल बनकर आया और 1990 में यह फैक्ट्री बंद हो गई। इसके अलावा देश का सबसे पसंदीदा चॉकलेट मॉर्टन चॉकलेट कंपनी भी बंद हो गया। चीनी, मॉर्टन, सारण और डिस्टिलरी की 4 फैक्ट्रियां बंद हो गईं। शाम के 4 बजते ही जब मिल से छुट्टी का सायरन बजता था तो सड़कों पर चलने की जगह नहीं होती थी। इतनी चहल पहल की पूछिए ही मत। लेकिन आज वो बदहाल सड़कें बिहार की बदहाली को आईना दिखा रही हैं। नंबर 4 पर है डालमिया नगर। लगभग 38 सालों से बंद पड़ा है। कभी यहाँ हजारों कामगार काम करते थे। यहाँ चीनी, कागज, डालडा, वनस्पति तेल, सीमेंट, रसायन और एस्बेस्टस का इतना बड़ा उद्योग था जो अनगिनत मजदूरों का स्वर्ग था। 1984 में डालमिया नगर समूह के नाम से मशहूर 240 एकड़ क्षेत्र में फैले रोहतास उद्योग पुंज समूह का जब चिराग बुझा तो बिहार के उद्योग जगत में अंधेरा छा गया। इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाने वाली डालमिया समूह जब बंद होने के कगार पर खड़ी थी तो सरकार ने मदद तो दूर, इसकी बदहाली का कारण जानना भी जरूरी नहीं समझा। जबकि सरकार ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर ये उद्योग बंद हुआ तो बिहार से पलायन तय है, पर फिर भी सरकारों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि इस समूह के बंद होने से सीधे 7 जिलों के लोग नौकरी की तलाश में दर दर भटकने को मजबूर हो गए।
और हजारों की संख्या में परिवारों ने बिहार से पलायन कर लिया। तो वहीं नंबर 5 पर डुमरांव। एक जमाने में डुमरांव को बिहार का टेक्सटाइल सिटी कहा जाता था। ये बक्सर जिले का नगर जहां टेक्सटाइल मिल, सूता फैक्ट्री, लालटेन फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्री और सिंघोरा का सबसे बड़ा उत्पादक नगर था। यहाँ लगभग 20,000 के आसपास कामगार काम करते थे। यहाँ उत्तर प्रदेश और बंगाल के अलावा नेपाल के कामगार भी काम करने आते थे। उस समय ये शहर खूब फल फूल रहा था। फैक्ट्रियों में सायरन की आवाज से पूरा शहर खिल जाता था। यहाँ का निर्मित सिंघोरा की डिमांड सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी था। पर 90 का दशक जैसे बिहार की खुशियां लेने के लिए ही आया था। कहा जाता है कि इन सभी कंपनियों के बंद होने का मुख्य कारण करोड़ों की बिजली बकाया थी। क्या सरकार इन बाकी बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर सकती थी या बिजली भुगतान में कटौती नहीं कर सकती थी, जिससे बिहार की कंपनियां बिहार में चलती रहती? बिहार के लोग आज दर दर न भटकते, दूसरे राज्यों में अपमानित न होते। अगर ये सभी कंपनियां बिहार में चलती तो शायद आज बिहार भी गुजरात और महाराष्ट्र की तरह संपन्न होता। पर जाति और धर्म के नाम पर लड़ने वाली जनता को मंत्रियों ने खूब छला है और आज भी वोट के वक्त अपने प्रदेश का भला कम लोग ही सोच पाते हैं। सब अपनी जाति के नेताजी को जीत दिलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इतिहास गवाह है कि धर्म और जाति के नाम पर कोई इतिहास नहीं बदल पाया है। जय हिंद।